अभी तक विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजी जा चुकी प्रतिभाशाली एवं युवा कथाकार सिनीवाली शर्मा की लिखी कहानी सुनिए दूल्हा बाबू। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। जीभ थोड़ा बाहर निकालो। आ आ। जीभ पर 3 बूंद गिरा। टप टप टप। लगता है जैसे पूरा जीभ जल गया। इसको तो आधा कप पानी में मिलाकर पीने को बोले थे ना वो। पानी में मिलाने से फ़ायदा देर से करेगा, अब समय कहाँ बचा है। फिर भी पानी में दवाई तो मिलानी ही पड़ेगी, वो बोले हैं। वो क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं ना। लेकिन अरे वो भी तो झोला छाप डॉक्टर ही हैं। अब मुटुर कुछ नहीं बोला, टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। फिर उसका मुंह इधर उधर घुमाकर गौर से देखते हुए मुरारी बोला, अब मुहासा सूख रहा है, मैंने कहा था ना पानी वानी में मिलाना छोड़ो, सीधे पी जाओ, जल्दी आराम होगा। फिर वो सारसा पेरेला दवाई निकालते हुए बोला, वैद्य जी बोले हैं ये दवाई खाने से मुहासे का दाग भी मिट जाएगा और रंग भी साफ हो जाएगा, पर हमको लगता है कि इस वैद्य के चक्कर में हफ्ता 10 दिन लग ही जाएगा ठीक होते होते। मुटुर आईना में अपना मुंह देखता हुआ केवल निराशा भरा हूँ ही बोल पाया। दवाई देते देते मुरारी भी अपने को डॉक्टर से कम नहीं समझ रहा था। कुछ पल रुक कर बोला, जब खाने पर इतना फ़ायदा करती है तो अगर सीधे मुंह पर ही लगा दिया जाए तो। गमछे से अपना चेहरा ढके मुटुर जलन के कारण छटपटा रहा था, बड़बड़ा रहा था कि 10-12 साल का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मुटुरदा, मुटुरदा। मुटुर को इस तरह छटपटाते देखकर वो बच्चा भी हड़बड़ा गया और उसके मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई। क्या हुआ दादा, तुम तो ऐसे छटपटा रहे हो जैसे पत्थल चट्टा वाली दादी से पहले तुम ही मर जाओगे। मुरारी ठिसुआया हुआ सा अपनी सफाई देते हुए बोला, कोई बात नहीं है, तुरंत ठीक हो जाएगा। तुम क्या कहने आए थे। दादा, पत्थल चट्टा वाली दादी अब तब में है। वो बूढ़ी नहीं मरने वाली, अमर बूटी पी कर आई है, पर पोता तक देख चुकी है। जब से मैं देख रहा हूँ तब से ऐसी ही दिखती है। भगवान जाने उम्र क्या होगी, 2-3 बरस से तो देख रहे हैं। मरते मरते बूढ़ी टनमना जाती है, इस बार भी। पत्थल चट्टा वाली दादी की हालत सुनकर मुटुर का ध्यान अपनी पीड़ा से हटकर वहाँ चला गया, क्योंकि वो बात इस जलन से ज़्यादा कष्टदायक थी। नहीं यार, सच में कुछ हो गया तो मेरा ब्याह। अरे हम बोल रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। 2 महीने पहले पूस में भी तो बिछावन से उतार कर उत्तर दक्षिण लिटा दिया गया था कि अब आखिरी वक्त है। सबको फ़ोन करके बुला भी लिया गया। बहुओं में एक दूसरे से अधिक रोने की होड़ शुरू होने ही वाली थी, बस उनके मरने भर की देर थी। छाती पीट कर रोने की तैयारी हो ही रही थी कि बूढ़ी उत्तर दक्षिण लेटे लेटे टुकुर टुकुर ताकने लगी। नहीं यार, कहीं सच में ऊपर चली गई तो मेरा ब्याह तो टल जाएगा, फिर 4 महीने तक लगन भी नहीं है। तैयारी में घर से खर्चा करना पड़ा है, आज से लोग भी आने शुरू हो गए हैं और तुम कहते हो कि कोई बात नहीं। ये बोलकर मुटुर छटपटाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। ये छटपटाहट चेहरे पर जलन के कारण थी या बूढ़ी दादी के कारण, पाठक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुटुर लगभग रुआंसा होते हुए बोला, यार तुमसे क्या छिपा है, बहुत मुश्किल से ब्याह तय हुआ है। 38 बरस उम्र हो गई है, जवानी तो बीत ही गई समझो। खाली 4 बीघे की खेती पर कौन ब्याह करेगा। ना अधिक पढ़ा लिखा और ना कमाई का कोई दूसरा उपाय। वो तो मामू थे कि किसी तरह ब्याह तय हो गया, कहीं ये भी बिगड़ गया तो। यार सब कुछ कहा नहीं जाता, बिना बोले भी समझ लिया जाता है। अभी अभी जो भाव मुटुर के चेहरे पर था, कुछ कुछ वही भाव मुरारी के चेहरे पर भी आ गया। बोला, अब हम क्या कहें, हमारे तो मामू भी नहीं हैं। मुटुर की बात में उसे अपनी भी व्यथा नजर आई, पर वो अपनी बात को विस्तार देकर अपना हल्कापन नहीं जताना चाह रहा था। वो मुटुर का पीठ ठोंकते हुए बोला, तुम ना बहुत जल्दी हदस जाते हो। बूढ़ी को कुछ नहीं होगा, उनको अभी कितनों के ब्याह का मिठाई खाकर मरना है। ये सुनकर मुटुर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा चमक पड़ी। लेकिन यार, 7 फेरों से पहले मुटुर लेकिन की फेरी दे रहा था। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम सीधे घर जाओ। लेकिन यार, अभी धूप एकदम कड़कड़िया है और मुंह भी अभी तक पूरा लहर रहा है। तुम्हारी कन्या को धूप में निकलने से पहले सोचना होगा कि कहीं मुंह ना करिया हो जाए। मर्द को धूप वूप नहीं लगता, तुम घर पहुँचो, मैं ज़रा बूढ़ी दादी के यहाँ से होकर आता हूँ। बाल समेट कर पीछे की ओर बांधे ममता सरौता से सुपारी काट काट कर सौंफ में मिला रही थी कि सामने से मुटुर चला आया।
सरौता पर नज़र गड़ाए ममता मुटुर से बोली, दादा कितनी बार कहा है कि लगन चढ़ गया है, अधिक इधर उधर मत घूमा करो, क्या पता किसकी नज़र लग जाए। ठीक है, भाषण बाद में देना, जल्दी से एक लोटा पानी लाओ, मुंह धोएंगे, अभी तक लहर रहा है। ये क्या हो गया, मुंह कैसा लग रहा है, एकदम टूहू लाल क्यों लग रहा है, हम बोले थे ना। ये किसी का नहीं, मुरारी का किया धरा है सब। मेरे ऊपर डॉक्टरी झाड़ रहा था, खाने वाली दवाई पूरे मुंह में रगड़ दिया जैसे मिर्चा पीस कर किसी ने लगा दिया हो, और तब से तो हो गया सत्यानाश। इतना सुंदर मुंह का क्या करवा लिया, अब यही मुंह लेके ब्याह करने जाओगे। आजकल तो फोटो के साथ सिनेमा भी बनता है ब्याह का। हे भगवान, कैसा लगेगा। उधर से हे भगवान कहती हुई मुटुर की माई चली आई, पसीना पोंछकर खटिया पर बैठती हुई बोली, लगता है इस साल भी बेटा का ब्याह नहीं लिखा है। सब तैयारी हो गई है, किससे कहें कि घर से भी पैसा लगाना पड़ा है, पर लगता नहीं है कि पतोहू का मुंह देखना हमारे भाग में लिखा है। पत्थल चट्टा वाली भी मरने के लिए यही दिन लिखा कर लाई थी, जैसे उनके बिना स्वर्ग में अनहार हुआ जा रहा है। इधर हम ब्याह कर रहे हैं और उधर वो मरने की ठाने बैठी हैं। पत्थल चट्टा वाली के साथ साथ उनके पूरे घर को समेटने लगीं। वो घर का यही चाल है, किसी शुभ काम में विघ्न खड़ा कर देना। गुस्सा थोड़ा शांत होते ही अपने आप से बोली, इसके उम्र का सबका ब्याह हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, एक यही बच गया। मुटुर अब तक चुप था, पर यह खबर सुनने के बाद वो भी भीतर ही भीतर घुमड़ रहा था। हालांकि वो समझता था कि बेहोती लड़का को कम बोलना चाहिए। लाज शर्म की परख सभी पैनी आंखों से अभी ही करते हैं, लेकिन लाज करे वो जिसकी शादी हो रही है, यहाँ तो ब्याह से पहले ही। उसने अपनी बुद्धि से खोजबीन कर एक उपाय निकाला। लाज शर्म बगल में रखते हुए बोला, माई क्यों नहीं पत्थल चट्टा वाली दादी को काशी भेज देते हैं, वहीं मर जाएगी, वहाँ मरने से सीधा बैकुंठ मिलता है, और जब तक खबर आएगी तब तक तो ब्याह हो जाएगा। 1 रुपया खर्चा करने में वो तो 1000 बार सोचते हैं, और वो काशी ले जाएंगे। थोड़ा झिझकते हुए मुटुर फिर बोला, तुम कहो तो हम लोग ही टिकट कटवा दें। माँ को अपने बेटे की बुद्धि का अंदाजा तो था ही, इसीलिए बोली कुछ नहीं, पर अफसोस जरूर हुआ। थोड़ी बुद्धि भगवान इसे दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। ब्याह तो इनके यहाँ था, पर भीड़ पत्थल चट्टा वाली के घर लगी हुई थी। उनका आज वैतरणी दान हो रहा था। देह क्या थी, बस खटिया पर रखा शरीर का ढांचा भर था। राम नाम सत तो कभी हो सकता है, पर जिन्होंने कई बार राम नाम सत को असत होते देखा था, उनका मानना था कि राम नाम सुनते ही ये जी उठती हैं। अब तो राम ही जाने इनके प्राण कहाँ अटके हैं कि निकलते निकलते रह जाता है हर बार। घर वालों ने तय किया कि अब इनका वैतरणी दान कर दिया जाए। कहते हैं स्वर्ग जाने के रास्ते में जो वैतरणी नदी मिलती है, गाय का पूंछ पकड़कर पार करने से कोई कष्ट नहीं होता है और आत्मा सीधे स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाती है। तभी तो गाय हमारे लिए इतनी पूज्य है। पंडित जी इस पूज्य गाय या कहिए बछिया को मंत्र पढ़ते हुए कई बार निहार चुके थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये बछिया जब गाय बनेगी तो कितना सेर तक दूध दे देगी। पर लगता है वैतरणी दान के बहाने घर वाले सेवा की वैतरणी से पार उतरना चाहते हैं। आखिर एक डिब्बा च्यवनप्राश महीनों चलाते चलाते वो भी तंग आ चुके हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। अब खुलकर बोल नहीं रहे हैं तो क्या। सेवा में पुण्य कमाने का भाव थोड़ी ही देर टिकता है, ये ऊब और थकान ही अधिक देती है। पुण्य का फल धरती पर मिलते तो बहुत कम देखा गया है। पढ़े लिखे इसे भ्रम मानते हैं। लोगों को उनके मरने के दुख से अधिक उत्सुकता इस बात की थी कि मरने के बाद आखिर मुटुर का ब्याह कैसे होगा, क्योंकि लगन तो आखिरी है और ब्याह नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। अधिकतर लोगों की कामना भी भीतर से यही थी कि जो होना है बस हो ही जाए, मतलब बूढ़ी इस दान का मान रखे और बछिया का पूंछ पकड़े इस धरती को छोड़ स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हो जाए। हालांकि घर वालों को इस बात की भी चिंता थी कि अभी वैतरणी दान करने से मुटुर के घर से आना जाना बंद हो सकता है। वो लोग क्या कहेंगे, बिना बाप का बेटा था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए जानबूझकर गोतिया होकर भी हमने ऐसा किया कि ब्याह ना हो, विघ्न खड़ा कर दिया। पर घर वाले अपने मन की बात कैसे कहते कि अगर भगवान ने चाहा तो ब्याह तो अगले लगन में भी हो जाएगा। 2 दिन बाद भदवा अर्थात पंचक शुरू होने वाला है। उसमें मरने से तो मरने वाली या मरने वाला अपने पीछे कितनों का नंबर लगा जाएगी। शुरुआत कहते हैं घर से ही होती है, और घर में इनके अलावा भगवान की दया से सभी वर्षों भगवान का नाम लेने वाले हैं। एक तो इतनी सुंदर हष्ट पुष्ट बछिया, ऊपर से और खर्चा भी लगा, साथ ही गोतिया से भी राड़ लिया।
अगर फिर भी कल तक कुछ नहीं हुआ तो? हे भगवान, कुछ ना हो कल तक, रुक जाओ। पर यमराज ने सावित्री के अलावा किसी की प्रार्थना सुनी हो, ये सुनने में नहीं आया है। इसलिए मुटुर माई की कबूलती या पत्थल चट्टा वाली दादी का वैतरणी दान भगवान क्या स्वीकारेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बस इंतजार ही किया जा सकता है, जो सभी कर ही रहे हैं। मुटुर के पूरे चेहरे पर होम्योपैथी के अर्क ने ऐसा असर किया कि चेहरा गोरा से तंबई हो गया। लोग तो ब्याह में सुंदर होकर जाते हैं और दादा कैसे हो गए? ममता को तो भारी चिंता हो गई, पर वो घोर देहातिन भी नहीं थी। उसे भी आजकल के तौर तरीकों का बहुत कुछ अंदाज़ा था। उसने किसी तरह ना नुकुर के बाद मुटुर को फेशियल के लिए तैयार कर लिया। फेशियल तो हो गया, पर यह क्या हो गया? अरे दादा, ये क्या हुआ? मुँह तो तुम्हारा गोरा होता, ये और बिगड़ के करिया मजीठ कैसे हो गया? सत्यानाश हो गया, जो बचा था वो भी चौपट हो गया। जरूर किसी का नज़र गुजर ही है ई तो। ममता माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। हुआ यूं कि चेहरा तो पहले से ही होम्योपैथी के अर्क को सीधे मुंह में लगाने से संवेदनशील हो गया था, और उसके बाद फेशियल में तरह तरह के क्रीम की दनादन मालिश ने और फिर चेहरे पर पड़ी कड़कड़ाती धूप ने मुटुर का ऐसा रूप निखारा कि चेहरा भुक भुक गोरे की जगह चुक चुक काला हो गया, जैसे अमावस मुटुर के चेहरे पर पालथी मार कर बैठ गया। मुटुर ने आईने में अपने को इधर से देखा, उधर से देखा, पर अब देखने को बचा ही क्या था। कल तक तो रंग सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी, आगे भी भगवान ही जाने। अब चेहरे पर उसकी दो आंखें ही दिख रही थीं। उन्हीं आंखों से खा जाने वाली नज़र से ममता को देखा कि सब किया धरा तो तुम्हारा ही है। ममता भी अपना माथा ठोकने के अलावा कर भी क्या सकती थी? जो होना था वो तो हो चुका। कितने अभी काम पड़े हैं। कुम्हार मिट्टी का बर्तन नहीं लाया, बाजा बत्ती वाला पता नहीं कल समय से आएगा या नहीं। लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके हैं, घर में चहल पहल है, पर मुटुर के मामू अभी तक नहीं आए थे। वही तो अगुआ हैं और अभी तक वो ही नहीं आए हैं, जबकि पहले से कह रखा था कि आप 2 दिन पहले ही आ जाइएगा। आखिर सब कुछ उन्हें तो संभालना था। इतने कामों के बीच 2 सेकंड के लिए भी दिमाग स्थिर होता तो मन ही मन मुटुर माई ये फैसला लेने लगती कि अगर पत्थल चट्टा वाली को ब्याह से पहले कुछ हुआ तो ये भी बता देगी, छोड़ेगी नहीं। गोतियाँ हैं तो क्या हुआ, उन्होंने तो सोचा नहीं हमारे बारे में, फिर हम क्यों सोचें? उनके घर से बोलना बाजना, भोज भात, नख बाल सब तक छोड़ देंगे। ना हम उनके गोतिया और ना वो हमारे। जब जानबूझकर वैतरणी कर ही दिया तो फिर उनके कहने के लिए बचा क्या है? अगर वो ब्याह से पहले मरी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंत में तय करती कि कुछ भी कर देंगे। मुटुर का मन ऊब डूब हो रहा था। कल ही ब्याह है, काश ब्याह के समय ही ऐसा रंग रूप बिगड़ा। करिया मुंह लेके कैसे जाएगा ब्याह करने? ससुराल में सब ऐसा मुंह देखकर क्या कहेंगे? ना भी कहें शायद, पर सोचेंगे ज़रूर। मजाक में तो कोई ना कोई कह ही देगा। सोच सोच कर वो हलकान हुआ जा रहा था। बिछावन के नीचे रखा लड़की का फोटो बार बार लेकिन चुपचाप निकाल कर देखता। लड़की तो उजली गोरी है जैसे इंजोरिया रात। पहले भी देखा था फोटो कई बार, उस समय इतनी तो गोरी नहीं लग रही थी। शायद अपने डूबते सूरज को देखकर चांद कुछ अधिक ही चमकीला लगता है। लड़की की तुलना में उसका रंग 19 था, ललका गोराई था उसका। लेकिन अब तो इस लेकिन से बाहर निकलते निकलते ही ये सोचकर आज उसे कुछ अधिक ही ठंडक मिल रही थी कि कम से कम ब्याह तो गोरी लड़की से हो रहा है। ब्याह से उसे फिर याद आया, ब्याह तो तब होगा जब पत्थल चट्टा वाली दादी होने देगी। बड़ी जल्दी है उन्हें धरती छोड़ने की, जैसे स्वर्ग में उनके बिना सब कुछ रुका होगा। बस किसी तरह कल तक टल जाए, पर डर कहाँ चैन लेने देता है। अब तो टोला पड़ोस गोतिया भाई भी इस बात पर अलग अलग बट गए हैं। कोई जीवन के अंतिम सत्य नृत्य के पक्ष में थे, कह रहे थे कि जन्म लेना और मरना अपने हाथ में तो होता नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी से बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। बात करते हैं जीने मरने की। इधर विरोधी पक्ष का भी पक्ष कमज़ोर नहीं था। इनका कहना था कि वैतरणी दान के महात्म को कौन नहीं जानता। इससे जुड़ी कितनी बातें एकदम सच बातें, आंखों देखी घटनाएं कितनों ने देखी हैं। इसलिए मरने की संभावना पूरी है। संभावना क्या, अब तो कभी भी राम नाम सत हो सकता है। हाँ, अगर वैतरणी दान नहीं करते तो शायद बच जाती, कम से कम 1-2 दिन तो निश्चित ही बच जाती। निश्चित पर ऐसे जोर दे रहे थे जैसे यमराज इनका लंगोटिया यार हो। लेकिन इस बार पत्थल चट्टा वाली सचमुच मर गई। भगवान ने मुटुर की माई की कबूलती की जगह वैतरणी दान ही स्वीकारा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर यही हुआ।
घर वालों ने सब जानबूझकर कर दिया है। अब तो मुटुर का ब्याह नहीं होगा। इतना उम्र कोई खेल है क्या? लोग एक बार फिर से मुटुर की उम्र जोड़ने लगे। हमारे ब्याह के साल मुटुर का जन्म हुआ था, तो कोई कहता कि हमारे ब्याह में मुटुर इतना बड़ा था, तो कोई कहता उतना बड़ा था। अगर कुंवारा रह गया तो सब पाप दोष इस घर के माथे ही रहेगा। जब जब लोग मुटुर को देखेंगे पत्थर चट्टा वाली याद आ जाएगी और साथ में वैतरणी दान भी। अधिकतर लोग अंतिम संस्कार करने चले गए। अधिकतर महिलाएं अपनापा दिखाने के बहाने मुटुर के घर का तमाशा देखने चली आईं। जितनी जोर से उनके घरवाले न रोए थे, उससे अधिक जोर से मुटुर की माई ने अपनी छाती में मुक्का मारा था और रोई थी। अब छटपटाती घर आंगन एक किए थी। न जाने किस जन्म का बैर निकाला था उन्होंने। आखिर मार ही दिया, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। उनके घर भी बेटा है कुंवारा, भगवान जरूर न्याय करेंगे। लेकिन भरोसा तो अब इन्हें भगवान पर भी नहीं रहा। जब विधाता ही वाम हो जाए तो फिर कहने के लिए क्या बचा? वो अगर चाहते तो क्या ब्याह नहीं होता? अब क्या करें, कौन सा उपाय करें? सब अनहार नजर आता है, कोई रास्ता नहीं है। मालिक भी ये चाह लिए ही मर गए कि पोता गोद में खिलाएंगे। अब तो लगता ही नहीं है कि इस घर के भाग्य में पतोहू लिखा है। पोता तो दूर की बात है, न जाने कपाड़ पर क्या लिखा कर लाई थी। सगे संबंधियों से घर भर गया था। एक एक तैयारी हो गई थी, लेकिन सब नसा गया। मुटुर कोना वाली कोठरी पकड़े था तो बहन चौखट पकड़े खड़ी थी। बाकी लोग कोई इधर तो कोई उधर। देखना क्या आए थे और देख क्या रहे थे? आखिर खून खून होता है। मुटुर के मामू अपनी बहन की हालत देख नहीं पाए, पास आकर बोले, देखो दीदी, हदसने से तो कुछ होगा नहीं। विधि का लिखा था, जरा पंडित जी से एक बार पूछ कर तो देखो, तो वो कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। ये सुनकर मुटुर की माई के आंसू भरे आंखों में आशा की किरण चमकी। तुरंत पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कहाँ बोलते हैं, बोलती तो दक्षिणा है। जैसी दक्षिणा वैसा उपाय, और यजमान भी पंडित मुख पाक करके काम कर लेते हैं। जब पंडित जी कह रहे हैं तो कोई इसमें क्या बोलेगा? पंडित जी के पतरा और पंडिताइन के अचरा हमेशा पवित्र होता है। मुटुर को छोड़कर बाकी घर भर के लोग पंडित जी को घेर कर खड़े हो गए थे। पंडित जी को ये सब देखने सुनने की और फिर उपाय बताने का अभ्यास था। भरोसा भी था कि मुटुर की माई बहू का मुंह देखने के लिए दक्षिणा में कोई कमी नहीं करेगी। उन्होंने भी निर्णय सिंधु ग्रंथ के पन्नों को उल्टा पलटा और रास्ता बता दिया। रास्ता भी ऐसा बताया कि सामने खड़े मामू को ना बोलते बन रहा था, ना चुप रहते। वो तो बस किसी तरह ही करते रहे और तिरछी नज़र से रह रहकर अपनी पत्नी को देखते रहे। पत्नी की नज़र कैसी होगी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा विवाह तो इस घर से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूतक है। यहाँ से बाहर किसी संबंधी का घर हो, धर्मशाला हो, तो विवाह वहाँ से किया जा सकता है। मुझे लगता है मुटुर के मामू यहाँ सबसे नज़दीक वही रहते हैं, पास के शहर में ही तो हैं। आप चाहें तो विवाह संपन्न करा सकते हैं। ये सुनते ही मुटुर की माई में नई जान आ गई। जो देवता पत्थर के लग रहे थे, अभी अभी वो अचानक सजीव और दयावान हो गए। होंठों पर हंसी खिल गई और आंखों में चमक आ गई। चेहरे पर गर्व का भाव भी उभरा कि इतने संबंधियों में तो भाई ही तारणहार बनकर आया। पंडित जी, आपने तो बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। फिर अपने भाई की ओर देखकर बोली, मेरा भाई सब संभाल लेगा। पंडित जी आगे बोले, कोई अपने गोत्र का नहीं होगा किसी भी विधि विधान में। सब फुआ, मामी, मौसी और वे बहनें जिनकी शादी हो गई हैं वही सब करेंगी। पुरुषों के साथ भी यही नियम लागू होगा। तब तक मामू ने फ़ोन से दूर हटकर पता किया, पर कोई धर्मशाला खाली नहीं था। अब कैसे होगा? 2 कमरों का उनका किराए का घर और इतने आदमी, कैसे इंतजाम हो पाएगा? कम से कम 2-3 दिन तो सब रुकेंगे ही। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मामू के यहाँ जाने की तैयारी होने लगी। रेलगाड़ी के बारे में पता किया जाने लगा। आखिर इतने आदमियों के बारे में सोचकर ही रेलगाड़ी भी चलाई गई होगी। किसी ने कहा, अब कोई गाड़ी नहीं है। बुड़बक कहीं का, गाड़ी टाइम से कब आती है पता करो, अभी कोई ना कोई गाड़ी होगी ही। पर शायद गाड़ी भी विधाता की तरह ही बैरी निकली। आज सब गाड़ी समय पर निकल गई। फिर 4 पहिए का इंतज़ाम दुगने किराए पर किया गया। नहीं जाने वाले खुद ही अलग हो गए। जिनको जाना था नहा धोकर पवित्र होकर गाड़ी में चढ़ने लगे। गाड़ी कम, आदमी अधिक, ऊपर से ब्याह का और सबका सामान। फिर तो आदमी और सामान में अंतर नहीं बचा, सबको ठूंस दिया गया। क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी एक समान हो गए। अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाए गाड़ी चल दी।
हाँफते हाँफते गाड़ी 2 घंटे बाद रुकी उस किराए के घर के सामने जिसमें मामू रहते थे। शिष्टाचारवश वो सबका स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी और उधेड़-बुन की खींचातानी चल रही थी। उन्होंने जैसे ही घर का ताला खोला, गाड़ी से उतरकर लोग दनादन सामान लिए भीतर आने लगे। मुटुर दूरे वाली चाल और होम्योपैथी एवं फेशियल के सहयोग या प्रकोप से जो रूप निखर कर सामने आया था, उस रूप के साथ वो भी मंद मंद चलकर भीतर जाने लगा कि मकान मालिकिन बाहर आ गई। इतने लोग अचानक उनकी अनुमति के बिना घर में घुस रहे थे, तो फिर मकान मालकिन होने का मतलब क्या रह गया? स्वामिनी वाला अधिकार लिए वो मामू के सामने अडिग हो गई। ये क्या तमाशा है? इतने लोग यहाँ क्यों ले आए? हमसे पूछा तक नहीं। चोरी करते हुए कोई विद्यार्थी जैसे पकड़ा जाता है, वैसा ही मामू का हाल हो गया। किसी तरह बस इतना ही कहा, पूछने का समय ही नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं खुद ही। वो सब हमें मत समझाओ, मालकिन हूँ, किराएदारों को खूब पहचानती हूँ। इतने आदमी? उसने घूरते हुए सबको देखा। 1 2 3, गिनती में कितने ही हों, उससे क्या, हैं तो बहुत ही। फिर कड़क कर बोलते हुए, इतने आदमी? कहीं बाहर इंतजाम करो, ये धर्मशाला नहीं है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मामू अपनी बातों से रगड़ रगड़ कर सफाई देने लगे। कोई धर्मशाला, कोई होटल खाली नहीं है। होटल शब्द पर कुछ अधिक ही जोर दिया। धर्मशाला की अपेक्षा होटल शब्द का प्रभाव अधिक पड़ता, पर सच तो ये था कि होटल का इन्होंने पता नहीं किया था। ब्याह ही किसी तरह हो रहा था, होटल का खर्च उठाना संभव नहीं था, पर कहना तो जरूरी था कि होटल नहीं मिला। मुटुर की बुद्धि भी कभी कभी जगती थी। उसने बात संभालते हुए कहा, बस आज भर की ही तो बात है, कल सुबह तक आपका घर खाली हो जाएगा। थोड़ा सकुचाते हुए, दुल्हन तो 4 दिन बाद विदा होगी, ये तो लड़की के पिताजी ने पहले ही कह रखा है, इसलिए आज शाम बारात जाते ही सब कल चले जाएंगे। मकान मालिकिन कसमसाती हुई रह गई। आखिर इतनी बाधाओं को पार कर अपने रूप सौंदर्य के साथ और थोड़ा बहुत बारात लिए मुटुर ब्याह करने चला गया। साथ में आई महिलाएं जो उस किराए के मकान में अनाज की बोरियों की तरह रखी गई थीं, उन्होंने राहत की सांस ली कि आज रात कोहबर का विधि विधान करते ही कल अपने अपने आदमियों के बारात से लौटते ही गाड़ी पकड़ लेंगी। बस आज की रात किसी तरह बीत जाए। रात में ब्याह हुआ और भोर होते होते खबर आई कि दुल्हन और दूल्हा आज शाम होते ही आ जाएंगे। बेटी के पिता एक तो ब्याह के खर्च से दबे पहले ही करा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने जाना लड़के के यहाँ सूतक हो गया है, अब तो दुल्हन की विदाई 13वीं के बाद ही हो सकती है, उनका मन बैठ गया। इतने दिनों तक जमाई को, और वो भी बिहौती जमाई को, रखना हाथी पोसने के ही बराबर था। उन्होंने मन ही मन खर्चा जोड़ा और मन ने जवाब दिया, बेटी पराया धन है और ये धन जितनी जल्दी सही जगह पहुंच जाए उतना अच्छा। शादी की थकावट और खर्च से तो पहले ही थक चुके थे। पंडित जी तो हर गांव समाज में पाए जाते हैं, सो इन्होंने भी पंडित जी के माथे नारियल फोड़ा। पंडित जी ने कहा, विवाह के बाद विदाई तुरंत कर देना चाहिए। कल गुरुवार है, इसी दिन लड़की के बाबा मरे थे, शुक्रवार को चाचा और शनिवार को तो विदाई होती नहीं। फला फला दिन फला फला कारण जोड़ दिया, सो विदाई का शुभ मुहूर्त आज ही है। मामू बेचारी की हिम्मत यहीं जवाब दे गई। 13 दिनों तक नए दूल्हा दुल्हन को रखने का मतलब ये भी समझते ही थे, नहीं तो समझाने के लिए मामी थी ही। शाम होते होते जो औरतें जाने की तैयारी में थीं, जैसे ही उन्हें पता चला कि आज ही दुल्हन आ रही है, तो वे 2 कमरों के कैद खाने को निहारने लगीं, जैसे पूरी उम्र यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतने आदमियों के लिए उठने बैठने की जगह तो कम पड़ रही थी, बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जाने का कोई उपाय नहीं था। नहीं तो बाद में मुटुर की माई नोचकर खाई जाएगी, और यहाँ रहने का मतलब एक एक मिनट एक एक युग के बराबर बीतना। मामी तो सुलगती दहकती आग बन गई थी, पर कुछ बोल तो सकती नहीं थी, बस मामू के आने का इंतज़ार ही कर सकती थी, और मकान मालकिन पैर पटकती इधर उधर घूम रही थी। खैर, दुल्हन आई, विधि विधान के साथ स्वागत सत्कार भी कर दिया गया। सबसे खास बात यह थी कि मुटुर के रंग रूप के सामने दुल्हन का गोरा मुखड़ा ऐसे झिलमिला रहा था जैसे अंधेरी रात में सितारे जगमगाते हैं। दुल्हन को देखकर मुटुर के चेहरे पर ऐसे मुस्कान ठहरी थी जैसे सीप को अभी अभी रोहिणी का बूंद मिला हो। आखिर इतनी बाधाओं के बाद भी वो विवाह के रण में विजयी हुआ। 2-3 दिन बीत गए, सभी गए तो घर थोड़ा खाली हुआ, पर दुल्हन के सामान ने इसे भर दिया। इस छोटे से घर में पहले से ही जगह की कमी थी। दुल्हन के कपड़े लत्ते के बक्से, अटैची, मिठाई आदि अट नहीं रहे थे। एक कमरा मुटुर का होना स्वाभाविक ही था, सो हो गया।
मामी अपने बच्चों समेत सामान भरे कमरे में छोड़ दी गई। अपने ही घर में ये हाल, और घरवाला कुछ बोले नहीं तो फिर घरवाले का मतलब ही क्या। इधर मुटुर को नए जीवन के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये कुछ नहीं मामी के लिए हिमालय के बराबर था। कई बार कहा उन्हें कोई बहाना करके भेज दो, नहीं तो हनीमून के नाम पर ही घर से बाहर धकेलो। मामू मुटुर की लाचारी समझते थे। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हनीमून या तीर्थ के बहाने 5-10 हज़ार खर्चा कर सके, सो वे चुप थे। पर मामी ने एक दिन घुमा फिरा के कह ही दिया, तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है, खुशी की बात है, पर हमारी ज़िंदगी में क्यों ग्रहण लगा रहे हो। मकान मालकिन घर खाली करने को बोल रही है। 3-4 बच्चों वाले परिवार को कोई मकान देता भी नहीं है। यहाँ से निकाले गए तो कहाँ जाएंगे। मुटुर रात भर सोचता रहा। अभी 5 दिन और बचा है, कहाँ जाए। लोग तो हनीमून पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। उसने विचार किया फूआ के यहाँ चला जाए, पर वो तो बहुत दूर रहती हैं, 2 दिनों का रास्ता है। फिर सोचा अपने चचेरे भाई राम बहादुर के पास भी तो जा सकता है, लेकिन वो अब बहुत पैसा वाला हो गया है। उसे गांव का एक पढ़ुआ याद आया, बड़ों का आस तो करो पर पास नहीं जाओ। अब 5 दिन यहाँ काटना मुश्किल है, घर तो 13 के बाद ही जाना है। वो क्या उपाय करे। फिर से सोचने लगा, कहाँ जाए, किससे पूछे। आखिर माई से फ़ोन पर पूछा। पहले तो माई ने पथल चट्टा वाली को जी भर कोसा, फिर कहा, मरे माए जिए मौसी, मौसी को फ़ोन कर पूछ लो। माई के बाद बच्चे का दर्द मौसी ही समझती है, एक बार कहकर तो देखो। मुटुर ने मौसी को फ़ोन लगाया। पीछे से मामी और मकान मालकिन की लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, और सामने खड़ी नववधू भरी आंखों से दूल्हे को निहार रही थी। अभी आप सुन रहे थे सिन्नी वाली शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूल्हा बाबू। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।